नमस्कार सभी साथियों को, जय आरसीएम। आज के इस मिराकल हरित संजीवनी मीटिंग में मैं सभी साथियों का तहे दिल से वेलकम करता हूं। और आज की मीटिंग को हम शुरू करते हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक हमारा हरित संजीवनी को लेके, जो भी हमारे मन में डाउट्स है वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी और हम हमारे संपर्क के जितने भी किसान हैं उनको अच्छे से सहयोग कर सकेंगे और हिंदुस्तानी खेती को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे। तो सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं और सीधा टॉपिक के ऊपर आता हूं। स्क्रीन शेयरिंग के साथ मैं आज के टॉपिक को आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं। तो आशा करता हूं सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और अंत तक आज की मीटिंग में आप लोग बने रहेंगे। वैभव सर, स्लाइड दिखाई दे रही है ना? यस सर, यस सर, ओके सर, ओके ओके। यस सर, यस सर। ओके सर, वैभव सर आप बने रहिएगा। आपका आवाज क्लियर है। किसी का भी मैसेज आया तो सर मैं ही बता दूंगा आपको कि आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। टेंशन मत लो सर। बीच बीच में मैसेज आ रहे हैं, उनका नेटवर्क का इश्यू है सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू उनका थैंक खुद यू वैभव सर। थैंक यू वैभव सर, थैंक यू वेरी मच। चलो मैं शुरू करता हूँ। वापस एक बार सभी साथियों का आज की इस मीटिंग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जय जवान जय किसान, वेलकम टू हरित संजीवनी मीटिंग। शुरू करते हैं सर। आवर मिशन ऑर्गेनिक फार्मिंग। आरसीएम बिजनेस का एक मिशन है कि हम हिंदुस्तान में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें। इस मिशन के ऊपर आरसीएम काम करता है। क्यों तो हम आजकल देख रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के अति उपयोग के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना हम सभी लोगों को करना पड़ रहा है। कई प्रकार की बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। तो एक आरसीएम का एक मिशन है सर, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे। हिंदुस्तान बहुत ही विशाल देश हमारा, और इस हिंदुस्तान के लगभग 70% लोग खेती करते हैं। कृषि प्रधान देश कहा जाता है हिंदुस्तान को। तो 70% लोग कृषि व्यवसाय के ऊपर निर्भर है और हम लोग भी कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र से संबंधित है। क्यों तो हमारे घर में लगने वाली सब्जियां, हमें उपयोग में जो हम लेते हैं, जो भी अनाज होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सारे के सारे ये खेती में ही बनते हैं, किसी फैक्ट्री में नहीं बनते हैं। भले हम फैक्ट्रियों में बड़े बड़े प्रोडक्टों का निर्माण कर ले, लेकिन हमारे पेट को भरने के लिए हमें अनाज चाहिए, हमें फ्रूट चाहिए, सब्जियां चाहिए, वो सारे खेतों में ही बनते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बगैर खाए पिए हम लोग जी नहीं सकते। हिंदुस्तान के 70% लोग खेती पर निर्भर है। लेकिन आज हमें पता है किसानों की क्या हालत है। किसान खेती कर रहा है, खर्चा बढ़ रहा है और उसका इनकम दिन ब दिन कम हो रहा है। और दूसरी खास बात, जमीन दिन ब दिन बंजर हो रही है। पशु पक्षी, मनुष्य और पर्यावरण के ऊपर खतरा बढ़ते जा रहा है। इसका कारण है केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना। इसके कारण ये समस्या बढ़ती जा रही है। और जब भी कोई समस्याएं बढ़ती है तो ये नेचर का सिद्धांत है, कोई ना कोई चीज़ निकल के आती है उस समस्या के समाधान के लिए। तो इसी दिशा में ये देखिए, आप लोग देखते हैं किसानों की जिंदगी छीन रहे कीटनाशक। जैसे मैंने कहा, जब भी कोई समस्या बढ़ती जाती है तो कोई ना कोई समाधान निकल के आता है। और इसी दिशा में आरसीएम हरित संजीवनी एक समाधान है, एक सोल्यूशन है, जिसको लेकर हम बात करेंगे। आरसीएम हरित संजीवनी के पास कई प्रकार के प्रोडक्ट है, लेकिन आज हम इन 4 प्रोडक्टों के लेके बात करने वाले हैं। जैसे कि हरित संजीवनी, दूसरा प्रोडक्ट हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल, तीसरा प्रोडक्ट डिफेंड और चौथा प्रोडक्ट आरसीएम स्प्रेमैक्स 85। ये 4 प्रोडक्ट आज की डेट में बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बुआई का समय आ गया है, इसलिए हम इन 4 प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल विस्तार में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हरित संजीवनी। देखिए, हम आज हरित संजीवनी को लेके बात करेंगे सर। आरसीएम हरित संजीवनी क्या है, कब और इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं,
इसको लेके बात करेंगे सर। सबसे पहले आरसीएम हरी संजीवनी क्या है सर? यह एक इजराइल तकनीक है। आरसीएम हरी संजीवनी को समझने के लिए थोड़ा सा इजराइल को समझना जरूरी है। इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश, क्षेत्र के मामले में हिंदुस्तान से बहुत छोटा, महाराष्ट्र से भी छोटा आता है। वहाँ की ज़मीन के बारे में अगर बात की जाए तो रेगिस्तान है, बारिश बहुत कम होती है। लेकिन इजराइल दुनिया में खेती उद्योग में नंबर 1 है। अगर हम इजराइल के खेती के साथ हिंदुस्तान की खेती को कंपेयर करते हैं तो हमारे यहाँ की खेती बहुत अच्छी है, बारिश भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इनकम के साथ अगर इजराइल के साथ कंपेयर किया जाए, मैं आपको ये बताऊं, इजराइल का जो किसान होता है ना, लास्ट का किसान, जो बिल्कुल बहुत पिछाड़ी के ऊपर आया हुआ किसान, 1 एकड़ में 60 क्विंटल कपासी निकालता है, कॉटन निकालता है, 60 क्विंटल। हिंदुस्तान की खेती उससे अच्छी है, बारिश अच्छी होने के बावजूद भी हम एवरेज में बहुत पीछे है। तो इसलिए सर ये एक तकनीक है, स्टेज वाइज फार्मिंग। इसको हम समझ के हम अपने इनकम को और हमारी जमीन को भी बचा सकते हैं। तो आरसीएम हरी संजीवनी प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ एक ऑर्गेनिक खाद है जो फसल के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तो इसको लेकर और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आरसीएम हरी संजीवनी में 4 पुड़िया हैं, 4 वे ट्रीटमेंट है। ये स्टेज वाइज फार्मिंग है। जैसे कि जो पौधे होते हैं, उस पौधों को उसके उम्र के हिसाब से जो भी खाद लगता है उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको स्टेज वाइज फार्मिंग हम कहेंगे और इजराइल में इसी तरह से खेती की जाती है। साथियों, इस पुड़ी में ये जो दिख रहा है ना बॉक्स हरी संजीवनी का, इसमें ये 4 पुड़ियाँ हैं। नंबर 1 जो 250 ग्राम की है, नंबर 2 जो 100 ग्राम की पुड़ी है, नंबर 3 150 ग्राम की है और नंबर 4 250 ग्राम की है। टोटल हरित संजीवनी 1 एकड़ का जो ट्रीटमेंट है 750 ग्राम का है। तो ये 4 वे ट्रीटमेंट है, ये 4 प्रकार की ट्रीटमेंट है 4 पीढ़ियों के द्वारा। तो हम एक एक से बात करेंगे सर। सबसे पहले स्टेज 1 क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। स्टेज 1 ये सर जमीन की उपचार पद्धति है, प्रक्रिया नंबर 1 भी बोल सकते हैं हम इसको और स्टेज 1 भी बोल सकते हैं। ये जमीन को उपजाऊ बनाने की एक उपचार पद्धति है। इसको कब और कैसे इस्तेमाल करें इसके ऊपर हम बात करेंगे। कब और कैसे इस्तेमाल करें तो साथियों इसको मैं बताऊंगा। अभी बुआई का सीजन आ चुका है, अब हम खेत में बीज बोने वाले हैं, जमीन तैयार है। इसको हम अब भी जमीन में डाल सकते हैं या फिर बुआई के साथ भी इसको जमीन में डाल सकते हैं, या फिर हमने फसल बो दिया है तो 30 दिन के भीतर भी हम इसको जमीन में डाल सकते हैं। प्रक्रिया नंबर 1 को कैसे इस्तेमाल करना है इसको लेकर हम बात करेंगे सर। बुआई के साथ या बुआई के 30 दिन तक इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, इसको हम सूखी मिट्टी 25-30 किलो सूखी मिट्टी में भी इसको मिला के 1 एकड़ में डाल सकते हैं, या फिर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर रासायनिक खाद के साथ मिला के 20-25 किलो रासायनिक खाद उसमें मिला के भी इसको 1 एकड़ में हम डाल सकते हैं। या फिर हमारे पास अगर ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप के टैंक में डाल के भी हम इसको 1 एकड़ में डाल सकते हैं। यदि ड्रिप में डालते हैं तो ड्रिप का जो नोजल होता है ना, वो यदि चौकअप है तो फ्री हो जाता है इससे। तो ये तीन तरह से हम इसको कोई भी एक तरह से हम इसको जमीन में डाल सकते हैं सर। कब डालना है और कैसे डालना है इसको लेके हमने बात क्लियर की। किसी भी फसल के लिए ऐसा नहीं कि कपासी के लिए यूज करना है, सोया के लिए यूज करना है, हल्दी के लिए करना है, किसी भी फसल के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। बस इसका जो टाइम टेबल होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फसल के अनुसार, और इस बॉक्स में इसकी पूरी जानकारी है किस फसल को किस टाइम टेबल के अनुसार देना है। आगे बढ़ते हैं सर, इसके बेनिफिट क्या है, स्टेज नंबर 1 के क्या क्या फायदे होते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये क्या करता है सर, फायदा नंबर 1, रासायन के अघुलनशील घटकों को घोल देता है। जो कि पिछले 30-40 सालों में हम रासायनिक खाद जमीन में डाल रहे हैं, उसमें अनवांटेड घटक होते हैं जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं जो जमीन में कभी घुलते नहीं। तो ये क्या करता है सर, उसको घोल देता है। उसके बाद में जमीन को भूरी भूरी बनाता है, नमी को बढ़ाता है, जिससे फसलों में सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि करता है। तो ये अघुलनशील पदार्थों को घोलने के कारण ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाई देगी। जमीन में मित्र जीवाणु का विकास होता है जिससे फसल की उपजनी क्षमता बढ़ती है। पिछले कई सालों से केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के उपयोग के कारण जमीन में के मित्र जीवाणु नष्ट होते जा रहे हैं।
इससे हम मित्र जीवाणुओं का विकास कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाता है। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना मतलब जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ना है। जमीन जो आजकल बंजर हो रही है तो उसको बंजर होने से बचाता है ये, और नाइट्रोजन को स्थिर रखने में मदद करता है। ये नंबर 1 पुड़ी, जिसको हम स्टेज नंबर 1 कहेंगे, प्रक्रिया नंबर 1 कहेंगे, उसके ये बेनिफिट है। ये देखिए सर, ये मित्र जीवाणु का विकास करता है। ये देखिए, सॉइल में कार्ब को बढ़ाता है। ये पिक्चर से आप लोगों को कई सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये प्रक्रिया नंबर 1 के फायदे, जो जड़ों का विकास होता है और सूक्ष्म जड़ों का भी निर्माण होता है। जमीन में नमी पैदा होती है, पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ती है, और इससे सर जमीन उपजाऊ बनती है। तो ये स्टेज नंबर 1 के बेनिफिट मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब हम बात करते हैं सर स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 ये बचपन की उपचार पद्धति है सर, पौधों के बचपन की उपचार पद्धति है। इसको लेके हम बात करेंगे। ये 100 ग्राम है। अब इसको जमीन में नहीं डालना है सर, सिर्फ प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में डालना है, स्टेज नंबर 1 ही जमीन में डालना है। इसको सर हमें स्प्रे करना है, छिड़काव करना है। छिड़काव कैसे करना है? 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। अब ये 100 ग्राम है तो 100 लीटर पानी बनेगा। 100 लीटर पानी, एक पंप में लगभग 15 लीटर पानी होता है, तो एक पंप में हम 15 ग्राम इसको डाल के इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके फायदे क्या होंगे सर? देखिए फायदा क्या होगा, पौधों की असंतुलित वृद्धि को यह संतुलित करता है, संतुलित वृद्धि होती है। उसके बाद में पत्तों के आकार में वृद्धि होती है। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया तेजी से होती है, जिससे फसल को ज्यादा भोजन मिलता है। ये देखिए सर, हरित संजीवनी प्रक्रिया 2 के फायदे, ये सनलाइट, ऑक्सीजन, शुगर्स, वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीजों को ये प्रोवाइड करता है। यानी कि बचपन में पौधों को जो खाद चाहिए, जो खुराक चाहिए, वो जमीन से ही उसको प्रोवाइड करता है, उसको सशक्त बनाता है। उसके बाद में सर स्टेज नंबर 3 के ऊपर हम बात करेंगे, प्रक्रिया नंबर 2, जो यौन अवस्था की उपचार पद्धति है। फसल और इंसान ये दोनों लगभग एक समान है सर। यौन अवस्था में यदि हमारी माताओं बहनों को जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है तो उनको अलग अलग चीजें खाने की लालसा होती है, उसी तरह से पौधों को भी इस अवस्था में अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है। तो उस चीजों को ये स्टेज नंबर 3 प्रोवाइड करता है। देखिए सर, इसका क्या करना है, ये भी छिड़काव करना है। इसका वजन है 150 ग्राम, क्यों तो फसल थोड़ा सा बड़ा हुआ है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, तो 150 लीटर पानी इससे बनेगा। इसका छिड़काव करना है, और छिड़काव करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं मैं आपको बता दूं। पौधों की शाखाओं में वृद्धि होती है, ब्रांचेस बढ़ती है। मादा फूलों की संख्या में वृद्धि होती है, फूलों का रूपांतरण फलों में होता है। यौन अवस्था में होने वाले हार्मोनिकल बदलाव से अन्न तत्वों में कमी आती है, तब पौधों को अन्न तत्व देने में सहायता होती है, जिससे पौधों की सशक्त वृद्धि होती है। ये बात आप समझ सकते हैं सर। कार्बन और नाइट्रोजन को संतुलित रखता है, जिससे पौधों में प्रतिकूल स्थिति में भी फल फूलों को थामे रखने की क्षमता बढ़ती है। तो यह काम करता है सर स्टेज नंबर 3, पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और हम पिछले 1 सालों से रोग प्रतिरोधक शक्ति के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। जब रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, जब इम्यूनिटी बढ़ती है तो किसी प्रकार का रोग हमारे ऊपर नहीं आता है। उसी तरह से फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो उसके ऊपर भी कोई रोग नहीं आता है। तो इस तरह से ये प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, ये इसके बेनिफिट है सर। अब हम बात करेंगे सर प्रक्रिया नंबर 4, स्टेज नंबर 4, जिसको हम कहेंगे परिपक्व अवस्था। इसका वजन है सर 250 ग्राम, 250 ग्राम है। इसका भी छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पानी बनेगा 250 लीटर, क्यों तो आप पौधों का आकार बड़ा हुआ है इसलिए इसको बढ़ा दिया गया है। इसके बेनिफिट क्या है हम थोड़ा सा समझते हैं सर। इस अवस्था में फसल को ज्यादा से ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। पत्तों और फलों को संतुलित भोजन मिलने से पत्ते हरे भरे और फलों का साइज नीचे से ऊपर तक एक समान होता है। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि जब भी फसल को फल लगते हैं, पौधों को फल लगते हैं, तो आमतौर पे फलों का जो आकार होता है वो नीचे की ओर बड़ा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये छोटा छोटा होते जाता है। क्यों? तो फसल को
पौधे को नीचे से लेकर ऊपर तक संतुलित मात्रा में भोजन नहीं मिलने के कारण ये बात होती है। लेकिन इस अवस्था में जब हम परिपक्व अवस्था में प्रक्रिया नंबर 4 का स्प्रे करते हैं तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक पौधे को संतुलित मात्रा में भोजन देता है, जिससे पत्तों फलों की साइज नीचे से लेकर ऊपर तक बड़ी होती है। ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होता है, फूल और फलों की गिरावट को नियंत्रित करता है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। उत्पादन में डेफिनेटली बढ़ोतरी होती है सर। तो इस तरह से प्रक्रिया नंबर 4 के बारे में हमने बात की। कुछ सवाल होते हैं हम लोगों के, जैसे कि एक सवाल आता है रासायनिक खाद का इस्तेमाल करें या ना करें। देखिए सर, पिछले 40 सालों से हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी जमीन को इसकी आदत लग गई है। यदि हम एकदम से रासायनिक खाद को अगर बंद कर देंगे तो हमें जमीन को पैरालाइज हो जाएगा। जैसे कि किसी शराबी को एकदम से शराब अगर बंद कर देते हैं तो उसको पैरालाइज का अटैक आता है। उसी तरह से सर हमें रासायनिक खाद को बिल्कुल बंद नहीं करना है, बिल्कुल बंद नहीं करना है। हाँ, इसको थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल आता है अन्य दवाइयों का छिड़काव करें या ना करें। देखिए सर, मौसम के अनुसार कभी कभी क्या होता है, कुछ बीमारियां पौधों के ऊपर, फसलों के ऊपर आती है, लेकिन हमने ये स्टेज वाइज फार्मिंग करने के कारण इस तरीके से जो पौधों के ऊपर हमने ये ट्रीटमेंट किया है तो इससे पौधों की इम्यूनिटी बढ़ी है। तो बाकी पौधों के मुकाबले, बाकी फसलों के मुकाबले इसके ऊपर ज्यादा बीमारियां नहीं आएगी इम्यूनिटी पावर बढ़ने के कारण। इसलिए औरों के मुकाबले यहाँ पर दवाइयों का छिड़काव कम करना पड़ेगा। ये 2 प्लाट है सर, मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको बताना चाहता हूँ। ये 2 प्लाट है। ये एक प्लाट है जहाँ पे हरित संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है, ये दूसरा प्लाट है जहाँ पे हरित संजीवनी का इस्तेमाल किया है। देखिए, इसमें अपने तरीके से खाद डालना है जो हम आज तक डालते हैं उसी तरीके से, और इसमें सर 30% रासायनिक खाद हम कम डाले तो भी चलता है। देखिए, यहाँ पे हमें दवाइयों का छिड़काव करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, क्यों तो उम्र के हिसाब से ट्रीटमेंट न होने के कारण इम्यून सिस्टम पौधों का उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे सर छिड़काव बहुत कम करना पड़ेगा, इसके मुकाबले कम करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर खर्चा ज्यादा होगा, इनकम कम होगी, और जहां हमने हरित संजीवनी का इस्तेमाल किया है यहाँ पे खर्चा कम होगा और मिनिमम 15 से लेके 25% आपकी इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और सबसे खास बात, जो हम परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर जमीन दिन ब दिन बंजर होते जाएगी, और यहाँ हम हरित संजीवनी का इस्तेमाल करने के कारण दिन ब दिन ये जमीन उपजाऊ बनती जाएगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, हमें जमीन को बचाना जरूरी है। तो ये फर्क आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे सर हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल की, जो जमीन की उपजाऊ क्षमता एवं अन्य तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में बहुत ही उपयुक्त है। यह 100% प्राकृतिक है, ये सेंद्रीय उत्पाद है। सभी प्रकार के जमीन के जरूरत के अनुसार उच्च तकनीक से इसको निर्माण किया गया है। इसको इस्तेमाल कैसे करें मैं थोड़ा सा बता दूं। किसी भी प्रकार के खाद के साथ दे सकते हैं, किसी भी प्रकार के ड्रेसिंग या ड्रिप के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन एक ध्यान में रखें, अति एसिडिक खाद के साथ इसको नहीं देना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए सर, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं बता दूं, हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल, देखिए सर, पहला डोज फसल की बुआई जब हम करते हैं ना, तब इसका पहला डोज देना है। थोड़ा इसके साथ छेड़छाड़ी ना करें सर, डिस्टरबेंस पैदा होती है। थैंक यू। तो सॉइल हेल्थ का पहला जो डोज है, हम फसल की अब जब हम बुआई करने वाले, रोपाई करने वाले, तो उसके साथ इसको दे सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 के साथ भी इसको दे सकते हैं। यदि हम हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 स्टेज नंबर 1 के साथ अगर देते हैं तो इसके परिणाम बहुत अच्छे अपने को मिलेंगे सर, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। रुपेश जी, आप भी थोड़ा सा है ना इसके ऊपर है ना सर, छेड़छाड़ी ना करा, छेड़छाड़ ना करें, छेड़छाड़ ना करें सर। चलो सर, तो ये समझ में आया होगा, हरित संजीवनी प्रक्रिया 1 के साथ अगर देते हो तो अच्छा बेनिफिट होगा सर सॉइल हेल्थ।
आगे बढ़ते हैं सर, और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं हरी संजीवनी सॉइल हेल्थ के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ये खाद के कार्य को बढ़ावा देने में मदद करता है, लाभकारी जीवाणुओं के भोजन तैयार करने में मदद करता है, मित्र जीवाणुओं के लिए जीवाणु की संख्या और सेंद्रीय कार्बन बढ़ाने में मदद करता है, जमीन में पानी धारण की क्षमता को बढ़ाता है, जमीन के साथ फसल की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। हरित संजीवनी प्रक्रिया एक के साथ इस्तेमाल करने से और भी ज्यादा लाभ मिलता है, प्रक्रिया एक के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये हो गया सर सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे डालना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं सर डिफेंड, ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है सर। ये है सर फफूंद रोधक, उच्च तकनीक से बना हुआ फफूंद रोधक, जिसको हम फंगस भी बोलते हैं, मराठी में इसको बुरशी बोलते हैं। ये बुरशी नाशक नहीं है, बुरशी रोधक है, बुरशी को आने ही नहीं देता। तो देखिए सर फसलों को बीमारियों से लड़ने की आंतरिक शक्ति इससे प्राप्त होती है। इसको स्प्रे करना है सर, अंतर प्रवाही होने के कारण इसका पौधों में मुक्त रूप से संचार होता है, जमीन में देने से जड़ों की ओर से पत्तों में जाता है, और पत्तों के ऊपर अगर छिड़काव करते हैं तो पत्तों के तरफ से ये जड़ों की तरफ जाता है। इसका कारण फसलों पर आने वाली फफूंद जैसी बीमारियों पर जल्द से जल्द कंट्रोल करता है। फफूंद की वजह से आने वाले धब्बों को ठीक करता है, मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। सभी प्रकार की फसलों पर 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर 10-15 दिन के अंतराल में इसका स्प्रे करना है सर, छिड़काव करना है। 500 ग्राम डिफेंड प्रति एकड़ जमीन में ड्रेचिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद में सर खास ध्यान देने वाली बात, अल्कलाइन गंधक या बोर्डो मिश्रण के साथ इसका कभी इस्तेमाल नहीं करना है। सुबह 10 के पहले या शाम 5 के बाद अगर छिड़काव करते तो इसके अच्छे परिणाम हम लोगों को दिखाई देंगे। ये पशु पक्षी व मानव इनके लिए संपूर्ण सुरक्षित है। ये हो गया सर डिफेंड, और थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर दूं डिफेंस के बेनिफिट के बारे में। ये देखिए जब फंगस आती है ना, इस तरह के पत्तों के ऊपर धब्बे बनते हैं सर। अगर हम डिफेंड का इस्तेमाल करते तो ऐसे धब्बे नहीं आते हैं। इस तरह से फलों के ऊपर भी धब्बे आते हैं सर, नुकसान होता है। इस नुकसान को आने से रोकता है, इस तरह के धब्बों को आने से रोकता है सर, इसलिए बहुत ही फायदेमंद है। मैं तो ये कहूंगा हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 के साथ इसको हम अगर स्प्रे करते तो इसका बहुत अच्छा परिणाम हमको मिलता है। तो ये हो गया सर डिफेंड। अब हम बात करेंगे सर स्प्रेमैक्स 85, चौथा लास्ट प्रोडक्ट आज का। देखो सर ये मैं आजकल हम क्या करते हैं, महंगे कीटनाशक, फफूंदनाशक व सूक्ष्म खाद्य का किसान छिड़काव करता है, महंगे दवाइयों का छिड़काव करता है, और होता क्या है इतने महंगे छिड़काव के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते। छिड़काव के बाद पत्तों पर पानी की बूंदें जल्द से नहीं फैलती, जिससे फसलों का ज्यादातर हिस्सा बिना छिड़काव का ही रह जाता है। परिणाम स्वरूप पत्तों पर छिड़काव का रिजल्ट एक जैसा नहीं आता। इसका कारण पीपीटी नहीं दिख रही सर। पीपीटी नहीं दिख रही? हाँ सर। कब से नहीं दिख रही सर? सर अभी अभी 1-1.5 मिनट हो गया। और फिर बताना था ना, थोड़ा सा मैं दोबारा मैं शेयर करता हूँ। वो डिपेंड होने के बाद सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब दिख रही क्या? अभी दिख रही सर। दिख रही है ना, चलो चलो कोई बात नहीं सर। ये डिफेंड का बता दिया, ये दिखा क्या पहले? हाँ ये नहीं दिखा था। नहीं दिखा था क्या? यहाँ से कर दो सर। ये दिखा था क्या? चलो सर, ये डिफेंड है सर। हाँ ये दिखा था। ये आप अच्छा। यस यस, डिफेंड ये फफूंद रोधक है, बुरशी रोधक है सर। जब फसल के ऊपर है ना सर फफूंद के कारण इस तरह के धब्बे बनते हैं, पत्तों के ऊपर, फलों के ऊपर इस तरह से धब्बे बनते हैं, नुकसान होता है फलों का, इस तरह से पत्तों के ऊपर धब्बे बनते हैं सर। यदि हम शुरू से ही अगर डिफेंड का इस्तेमाल करते तो इस तरह के धब्बे नहीं बनेंगे, नुकसान नहीं होगा। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 के साथ यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो सर
ये जो आप लोग देख रहे हो नुकसान, ये नुकसान नहीं होगा। तो ये डिफेंड के बारे में हमने बातचीत की। और अब हम बात करेंगे सर स्प्रेमैक्स 85। देखिए, महंगे कीटनाशक, फफूंदनाशक व सूक्ष्म खाद का किसान छिड़काव करता है, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा करता है। इतने महंगे छिड़काव के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते। छिड़काव के बाद पत्तों पर पानी की बूंदे बूंदे जल्दी से नहीं फैलती। फसलों का ज्यादातर हिस्सा बिना छिड़काव का ही रह जाता है। परिणाम स्वरूप पत्तों पर छिड़काव का रिजल्ट एक जैसा नहीं आता। इसका कारण पानी का सरफेस टेंशन, जिसको सतह का तनाव कहा जाता है, मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। इस स्थिति में स्प्रेमैक्स 85 जबरदस्त परिणाम देता है सर, जबरदस्त खतरनाक परिणाम देता है। यह सर 5 प्रकार के काम करता है। पहला काम करता है ये स्प्रेडर। स्प्रेडर स्प्रेडर यानी जैसे हम छिड़काव करते, जैसे स्प्रे करते फसलों के ऊपर, तो वो पत्तों के ऊपर बूंदे बन जाती है और जैसे हवा आती है तो वो बह जाती है, उड़ जाती है। लेकिन यदि हम स्प्रेमैक्स यूज करते हैं तो ये बूंदे नहीं बनती, ये पत्तों के ऊपर फैल जाती है। इसको बोलते हैं सर स्प्रेडर। दूसरा काम करता है सर ये स्टिकर। जैसे हम महंगे महंगे दवाइयां, सूक्ष्म खाद जो हम पौधों के ऊपर छिड़काव करते हैं, तो सर ये फैलने के साथ साथ ये पत्तों के ऊपर चिपकाने का काम करता है। ये दूसरा काम, थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से बताऊंगा। ये देखिए, जब हम छिड़काव करते हैं तो पत्तों के ऊपर इस तरह की बूंदें बनती हैं और हवाओं के साथ ये उड़ जाती है। यदि हम स्प्रेमैक्स 85 इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की बूंदें नहीं बनती है, ये पत्तों के ऊपर पूरी तरह से फैल जाती है, जिसको हम स्प्रेडर कहते हैं। और स्टिकर ये उसके ऊपर, पत्तों के ऊपर इसको चिपकाने का काम करता है, चिपका देता है सर, फैला देता है और चिपका देता है। ये 2 काम हो गए। उसके बाद में तीसरा काम ये करता है सर पेनिट्रेंट। पेनिट्रेंट का मतलब देखिए, जब हम फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये स्प्रे, दवाई या पानी, क्यूटिकल लेयर होता है सर पत्तों के ऊपर, जैसे कि हमारी स्किन होती है। अगर हमारे आंख के ऊपर, बदन के ऊपर पानी भी अगर हम डालते हैं तो स्किन को छेद के पानी अंदर नहीं जाता, उसी तरह से है ना, पत्तों को छेद के ये दवाइयां अंदर नहीं जाती। इसलिए सर हमें जो परिणाम चाहिए वो परिणाम नहीं मिलते। इस दरमियान यदि हम स्प्रेमैक्स 85 इस्तेमाल करते हैं तो ये पत्तों की क्यूटिकल लेयर को छेद के दवाइयों को अंदर तक पहुंचाता है। मैं कुछ पिक्चर से भी आपको बताऊंगा। साथ में ड्रिप कंट्रोल एजेंट, जैसे कि हम स्प्रे करते हैं तो उसका धुआं बनता है नोजल से, और वो धुआं हवा में उड़ जाता है, कुछ जमीन के ऊपर गिर जाता है, जिससे ना सर इतने महंगे महंगे दवाइयां इस्तेमाल करने के बाद भी हमारा नुकसान होता है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं पेनिट्रेंट। पेनिट्रेंट यानी ये देखिए, पत्तों के ऊपर जो क्यूटिकल लेयर होती है वो छेद के पानी को, दवाई को अंदर घुसने नहीं देती। यदि हम स्प्रेमैक्स 85 इस्तेमाल करते हैं तो इन क्यूटिकल लेयर को छेद के दवाइयां पत्तों के अंदर घुस जाती है, जिससे अच्छे परिणाम आते हैं। इसी को पेनिट्रेंट कहते हैं। और दूसरा ड्रिप कंट्रोल एजेंट, जैसे कि जैसे हम स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, इस तरह का धुआं बनता है। ये धुआं हवाओं के साथ उड़ जाता है, जमीन के ऊपर इधर उधर गिर जाता है, जिससे है ना हमारा नुकसान होता है सर, खर्चा ज्यादा लगता है और परिणाम उतने नहीं मिलते। यदि हम स्प्रेमैक्स 85 इस्तेमाल करते तो इस तरह का धुआं बनने नहीं देता। इससे है ना सर दवाइयों में भारी हमारी बचत होती है। ये 4 काम आप लोगों ने देखे सर, स्प्रेडर, स्टिकर, पेनिट्रेंट और ड्रिप कंट्रोल एजेंट। उसके बाद 5वां काम भी ये करता है संगतता एजेंट। ये है ना सर कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फफूंदी रोधक, फफूंदी नाशक, इन सभी दवाइयों के साथ इसको हम मिला के दे सकते हैं, जिससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और हमारी बचत होगी। इसको हम संगतता एजेंट कहेंगे सर। 100 लीटर पानी में ये 60 से लेकर 70 मिली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम पंप की बात करते हैं, 15 लीटर का पंप होता है, एक पंप में 10 मिली भी अगर हम डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छा परिणाम हमें मिलता है इसका। ड्रेचिंग भी कर सकते हैं सर हम, 1 एकड़ में 500 मिली का इसका ड्रेचिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद में ड्रिप द्वारा भी हम दे सकते हैं इसको। हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 के साथ इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम हमको इससे मिलेंगे सर। इसलिए स्प्रेमैक्स बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इन चारों प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली, हरित संजीवनी, उसके बाद में सॉइल हेल्थ, डिफेंड
और स्प्रे मैक्स, चारों प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली। इन चारों प्रोडक्ट को ये सारे सर्टिफिकेशन है, हरित संजीवनी की वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये सारे सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, कई सारे टेस्टिमोनियल वीडियो मिलेंगे, कई सारी जानकारी उसके ऊपर हमें मिल सकती है सर। सारी बातें ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके रिजल्ट को लेके बात करते हैं सर। अभी जो मैंने मेरे एरिया में काम किया है, तो मेरे एरिया के कुछ रिजल्ट है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये सोयाबीन के ऊपर रिजल्ट है सर, बहुत खतरनाक रिजल्ट इसका आया है। ये कपासी के ऊपर, कॉटन के ऊपर का रिजल्ट है सर हरित संजीवनी का, बहुत शानदार। ये करंजखेड़ तालुका महागांव डिस्ट्रिक्ट यवतमाल का रिजल्ट है। ये देखिए सर, हमारे एरिया के किसान भाई जिन्होंने मूली के ऊपर रिजल्ट लिया है, चने के ऊपर लिया है, कपास के ऊपर लिया है, ये सब हमारे एरिया के किसान है। ये हमारे सुरेश दहातोंडे सर और विजय नलावड़े सर, पीपलगांव डिस्ट्रिक्ट नांदेड़, जहाँ पे हल्दी के ऊपर इन्होंने इसको प्रयोग में दिया। तो ये हल्दी का जो साइज है सर, ये हमारे सर तक इसका साइज बड़ा है। ये गन्ना है सर, हमारे साथी है बहुत अच्छे संदीप माटाकर सर, करंजखेड़ में इन्होंने गन्ने के ऊपर इस्तेमाल किया, इसका परिणाम आप देख सकते हैं। ये किशोर शुक्लकर जी जो इसके मास्टर है हमारे हरित संजीवनी के, उन्होंने ये देखिए सर गन्ने के ऊपर प्रयोग किया। ये जो किशोर शुक्लकर सर जी और मेरे हाथ में जो गन्ना है, ये हरित संजीवनी श्योर शुगर का इस्तेमाल किया हुआ है। और उसी खेत में बगैर हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ श्योर शुगर का इस्तेमाल किया हुआ गन्ना भी आप देख सकते हैं, जो हमारे काशीनाथ जी गोरे सर के हाथ में है। उसकी साइज देखिए और इसकी साइज देखिए सर, ये रिजल्ट है सर, ये रिजल्ट है। हमारे किसान भाइयों ने इसको इस्तेमाल किया। ये ढानकी का रिजल्ट है, हमारे जब्बार सर है ढानकी के, उन्होंने किसी किसान को दिया। किशोर शुक्लकर जी खुद उस प्लांट में जाके उन्होंने विजिट किया, ये रिजल्ट है सर। और ये मेरे माहौर, मैं जिस तालुके में रहता हूँ माहौर तालुका, ये दैनिक लोकमत महाराष्ट्र का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उसमें इसकी न्यूज भी आई है। जिस खेत में हमने हरित संजीवनी का इस्तेमाल किया हल्दी के ऊपर, ये देखिए माहूर तालुक्यात 6 एकरात 1100 क्विंटल हळद, यानी 1100 क्विंटल हळद हुई सर 6 एकड़ में, जहाँ पे हरित संजीवनी का इस्तेमाल हुआ है। माहूर तालुके में एक मदनापुर नाम का गांव है, वहाँ का ये रिजल्ट है सर, आप ये भी देख सकते हैं। ये देखिए सर, ये वाई बाजार माहूर के बगल में है, वहाँ के किसान है, सातव नाम है इनका। इनकी खेती पूरी बह गई थी सर, बाढ़ के कारण बह गई थी, पूरी फसल आड़ी गिर गई थी, लेकिन वहां उन्होंने हरित संजीवनी का इस्तेमाल किया तो दोबारा ये खड़ी हो गई। और उस एरिया में सबसे बेहतरीन तरीके से रिजल्ट आए। उस एरिया के कई सारे किसान वहां पे जाके उन्होंने इसको देखा है सर, ये रिजल्ट है। ये हमारे सुभाष पवार सर जो राइट एचओर है, उन्होंने वहां पे उनका इंटरव्यू भी लिया। ये देखिए सर, ये गन्नों का रिजल्ट आपने ये तो देखा है लेफ्ट साइड का फोटो। ये राइट साइड का जो फोटो है, हमारे खामकर सर है, ये बहुत ही है ना अभ्यासु किसान है। ये हमारे माहौर किन्नौर तालुके में एक गांव है जिसका नाम है सर मोहपुर। ये मोहपुर के किसान है, उन्होंने अपनी खेती में श्योर शुगर, हरित संजीवनी श्योर शुगर और सॉइल हेल्थ का इस्तेमाल किया, और ये गन्ने के रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। ये सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है सर। ये हल्दी के ऊपर इस्तेमाल किया वो रिजल्ट है। तो कई प्रकार के रिजल्ट, ये हमारे कयूम सर है हिंगोली से, इनका भी अपना स्वतंत्र यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर कई प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं सर। इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, ये हिंदुस्तान के टॉप 10 के सेलर है सर हरित संजीवनी के। और ये हमारे किसान है सर करंजखेड़ के, उन्होंने अपनी खेती में कपास के ऊपर बहुत बेहतरीन रिजल्ट लिया। तो इस तरह से सर ये रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक बार बता दूं, ये 2 प्रकार के प्लॉट है, 2 प्रकार की खेती है। ये खेती है जहां पर हरित संजीवनी का इस्तेमाल किया है, और ये वो खेती है मान लो यहाँ पे हरित संजीवनी का इस्तेमाल किया है। हाँ, ये जो लेफ्ट साइड का है जहाँ पे हरित संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है, और ये राइट साइड का जो मेरी तरफ से आप देख रहे हो यहाँ पे हरित संजीवनी का इस्तेमाल किया है। दोनों में क्या अंतर है, 2 प्लॉट में क्या अंतर आप लोग देखोगे जब आप इस्तेमाल करोगे। तो देखो सर, यहाँ पे है ना आपने परंपरागत तरीके से खाद डाला है। विनोद मड़ावी सर प्लीज इसको छेड़छाड़ ना करें सर, इससे है ना डिस्टर्बेंस होता है सर, वापस हमारे एक तो समय भी खराब होता है। देखिए सर, मैं वापस जाता हूं, थोड़ा सा मैं वापस लेके जाता हूं आपको। ये दोनों प्लॉट में क्या अंतर आप लोगों को देखना है सर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, आप इसका अनुभव ले पाओगे। देखिए सर, ये प्लॉट है जहां पे हरित संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है, और ये वो प्लॉट है जहां पे हरित संजीवनी का इस्तेमाल किया है। देखो, इस प्लॉट में आपने हरित संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है, परंपरागत तरीके से आपने खाद डाला है। यहाँ पे सर आपको कुछ मात्रा खाद की कम करनी है, लेकिन रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। उसके बाद सर, यहाँ फसलों की प्रतिरोधक शक्ति कम होने से फसल पर रोग आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने हरित संजीवनी स्टेज वाइज फार्मिंग किया है। हमने जमीन के ऊपर उपचार की है। 3 प्रकार की उपचार पद्धति हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है।
तो यहाँ पे फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होने के कारण यहाँ पे रोग नहीं आएगा सर, आएगा तो बहुत कम आएगा। यहाँ पे ज्यादा दवाइयों का छिड़काव करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इम्यूनिटी फसल की अच्छी होने के कारण हमें छिड़काव इसके मुकाबले बहुत कम करना पड़ेगा। और खास बात सर, यहाँ पर खर्चा ज्यादा लगेगा और इनकम कम होगी, लेकिन यहाँ पे हमारा खर्चा कम होगा और इनकम बढ़ती जाएगी। पहले साल 15 से लेके 25% इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मिनिमम 15% तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और इससे खास बात, यहाँ हमने हरी संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है, हम परंपरागत तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह जमीन दिन ब दिन बंजर बनती जाएगी। और यहाँ हमने हरी संजीवनी का उपयोग करना शुरू कर दिया है, तो यह जमीन हर साल दिन ब दिन उपजाऊ बनती जाएगी। और यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। आप थोड़ी सी बात करते सर, ये प्रोडक्ट के रेट के बारे में आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। ये हरित संजीवनी जिसका एमआरपी सर 1800 रुपया है, ये डिफेंड जिसका एमआरपी 600 रुपया है, ये स्प्रेमैक्स जिसका एमआरपी 450 है, आधा लीटर का है, ये सॉइल हेल्थ जिसका एमआरपी 1200 है। ये इसके रेट है सर, आप लोगों ने देख लिए। टोटल अगर मैं बात करूं ये चारों पैकेट की, तो 4050 रुपये इसकी एमआरपी है। यदि कोई साथी आरसीएम बिजनेस कर रहा है तो इसका उनको बिजनेस मिलेगा, बिजनेस वैल्यूम मिलेगा। ये चारों प्रोडक्ट का बिजनेस वैल्यूम बनता है सर 2313 रुपया। हमें किसानों को मदद करना है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, किसान इस साल जो कोविड आया है इसके कारण परेशान है, खर्चे ज्यादा हुए हैं और कोई आमदनी कम हुई है, इसलिए सर हमें थोड़ा सा किसानों को हेल्प करना है, किसानों के बारे में सोचना है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इन किसानों को ये साल डिस्काउंट प्राइस दीजिए, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दीजिए। यदि हम 10 एकड़ के लिए ये ट्रीटमेंट दे देते हैं, ये चारों पैकेट देते हैं, तो 23,130 रुपए इसका बिजनेस वैल्यूम बनेगा। और हमें सर बिजनेस वैल्यूम के ऊपर मिनिमम 3,816 से लेके 7,401 तक की हमको इनकम आएगी। यदि हम 100 एकड़ में इसको दे देते हैं तो इसका बिजनेस वैल्यूम सर 2,31,300 रुपया बनेगा। और यदि हम इनकम की बात करेंगे तो मिनिमम 61,294 से लेके 74,016 रुपए तक की हमारी इनकम हो सकती है। सर ये बिजनेस वैल्यूम के ऊपर की इनकम मैंने बताया, एमआरपी और डीपी के बीच में का जो अंतर होता है उसके ऊपर मैंने बात नहीं की। यह सर बिजनेस वैल्यूम बनेगा जिसके ऊपर हमें अच्छी इनकम भी होगी। और सबसे खास बात, हम किसानों को इसमें अच्छे से हेल्प करेंगे उनके जमीन को बचाने के लिए और कम लागत में ज्यादा इनकम दिलाने के लिए। तो ये सारी बातें सर मैंने आपको बताई। और कुछ सवाल जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, कुछ सवाल आते हैं हमारे बीच में जब हम इसके ऊपर काम करते हैं। लोग पूछते हैं रासायनिक खाद का इस्तेमाल करें या ना करें। देखिए सर, रासायनिक खाद हम बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें अभी भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हम साथ में हरी संजीवनी इस्तेमाल करते हैं तो हमें बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। ये इसका बेनिफिट मिलेगा सर, हमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में सर दूसरा सवाल आता है, स्प्रेमैक्स 85 नहीं इस्तेमाल किया तो चलेगा क्या? सर नहीं इस्तेमाल किया तो भी चलेगा, लेकिन आपका नुकसान ज्यादा होगा। आप महंगी महंगी दवाइयां जब स्प्रे करते हो तो मैंने जैसे बताया ये 5 प्रकार का काम करता है, स्प्रेडर का काम करता है, स्टिकर का काम करता है, ये उसके बाद में मैंने जैसे ये सारे 5 बातें मैंने आपको अभी बताई, 5 प्रकार का काम करता है। तो सर इससे है ना हमारी भारी बचत होगी। स्प्रेमैक्स, डिफेंड, हरित संजीवनी प्रक्रिया 2, 3, 4 के साथ इस्तेमाल में क्या खबरदारी लेना है? देखिए सर, खबरदारी एक लेना है, जब भी हम इसका छिड़काव करेंगे तो सवेरे है ना 9 बजे से पहले और शाम को 5 के बाद अगर इसका छिड़काव करते हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम हमको मिलेंगे सर। तो इसको लेके इतना आपको ध्यान में रखना है। और इसको है ना हम किसी भी प्रकार की दवाइयों के साथ भी मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ बोर्डो मिश्रण, गंधक जो होता है ना, अल्कलाइन दवाइयां, उनके साथ इसको नहीं मिलाना है। उसके बाद में सर सवाल आता है अन्य दवाइयों का इस्तेमाल करें या ना करें। देखिए सर, हम अगर हरित संजीवनी प्रक्रिया 4 का इस्तेमाल करते हैं, साथ में डिफेंड, स्प्रेमैक्स, सॉइल का यूज करते हैं, तो इससे हमारे फसल की है ना इम्यूनिटी बढ़ेगी। दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करना आपको नहीं पड़ेगा। यदि कोई बीमारी आती है तो इनके साथ मिला के आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बाकी फसल के मुकाबले आपको दवाई कम लगेगी। इनका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं सर, ये सारा ऑर्गेनिक है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, ना इसका पशुओं के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, ना मानव जाति के ऊपर कोई दुष्प्रभाव होता है। ये ऑर्गेनिक है सर, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है सर।
उसके बाद में सर उधार मिलेगा का, ये थोड़ा सा अटपटा सा सवाल है सर। ये उधार नहीं मिलता, इसको बनाने के लिए पैसा लगा है, और जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आप तक लेके आया है वो इसका पैसा दे के आप तक आया है सर। ये उधार नहीं मिलेगा सर। उधार जैसे कि पैसा और समय ये किसी के भी पास नहीं होता है, लेकिन हमें इसकी व्यवस्था करनी होती है। यदि हमें जमी को बचाना है और आने वाले समय में हमारे बुजुर्ग, हमारे जो संतान है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको सुरक्षित जमीन उनके हवाले करना है, तो इसके इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है सर। ये उधार नहीं मिलेगा सर। उसके बाद में डेमो प्लान के लिए नहीं दोगे क्या, ऐसा भी सवाल आता है सर। ये डेमो प्लान के लिए नहीं है, क्यों तो इसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार रिजल्ट है, और लगभग 30 लाख किसानों ने इसको इस्तेमाल किया है। ये कोई सर केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, एक पेस्टिसाइड नहीं है, इसका कोई डेमो प्लान नहीं मिलता है सर। इसके बहुत सारे रिजल्ट हिंदुस्तान में आए हैं। क्या आप इसकी गारंटी लोगे? हाँ सर, डेफिनेटली इसकी गारंटी हम लेंगे। पहले साल अगर आप इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हो तो कम से कम आपको 15 से लेकर 25% इनकम बढ़ती ही है। गारंटी इस बात की हम लेते हैं सर, बिल्कुल लेते हैं। लेकिन आपको भी गारंटी लेना है। यदि हम इसकी गारंटी लेते, आप इसका इस्तेमाल करते हो, गारंटी लेते हैं सर हम, अगर आपका कोई नुकसान हो। लेकिन हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, जो भी बढ़ोतरी होती है, जो फसल में इनकम में जो बढ़ोतरी होती है, आप इसका इस्तेमाल करते हो, हम गारंटी लेते हैं। लेकिन हम आपको भी इस बात की गारंटी लेनी होगी, जो आपकी बढ़ोतरी होगी, वो हमारा होगा सर। उसके बाद सर ज्यादा महंगा है, महंगा नहीं है सर। किसान एक एक स्प्रे एक एक एकड़ में 3-3 हजार का कर रहे हैं सर। आज मार्केट में देखो आप पेस्टिसाइड्स के रेट क्या है। महंगे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने के बाद उसके दुष्परिणाम ज्यादा होते हैं सर, फायदे कम होते हैं, खर्चा बढ़ता है, इनकम कम होता है। यहाँ पर डेफिनेटली परिणाम देने वाले प्रोडक्ट है सर, गजब के प्रोडक्ट है सर ये। तो ये सारे सवाल कुछ आते हैं, बस ये सारा प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के सामने रखा। आप लोगों ने मुझे सहयोग किया, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और कुछ हमारे साथी हैं जिन्होंने है ना सर, आपले ते राठोड सर त्यांनी गावात येऊन सांगितलं की यांचं काय ते, तर ते मी बी सर शेतकरीच आहे. सर्व शेतकऱ्यांना सांगितलं याच्या आशाना साहेब म्हणून शेतकऱ्यांनी सर्वांनी घेतलं ते संजीवनी. थँक्यू सर. त्यामुळे